हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। मॉडर्न रेलवे टेक्नोलॉजी, इंडियन रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन और भारत ने रेलवे में एक रेवोल्यूशनरी चेंज कर दिया है और वो क्या चेंजेस चल रहे हैं इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत आ रहा है बुलेट ट्रेन का बाप। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ट्रेन का सफर भी कितना मजेदार होता है ना। लेकिन वहीं अगर ट्रेन लेट हो, ट्रेन की बोगियों में गंदगी का अंबार हो या फिर ट्रेन की टॉयलेट गंदे हो, तो क्या आप ट्रेन की सवारी करना चाहेंगे? मजबूरी में करनी पड़ती है, लेकिन कोई नहीं करना चाहता। आज की तारीख में किसी भी भारतीय से पूछें तो वो कहेगा कि भारत भी टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकल रहा है। अभी हमें भी अफोर्डेबल गुड क्वालिटी जर्नी मिलनी ही चाहिए। सभी चाहते हैं कि ट्रेन की टाइमिंग सही हो, ट्रेन साफ सुथरी हो, और अगर उसमें भी ट्रेन हाईटेक हो तो फिर क्या कहना। अब जब हाईटेक ट्रेन की बात आ रही है जहन में, तो बुलेट ट्रेन का नाम तो आता ही होगा। जी हाँ, अब इसमें कोई शक नहीं कि भारत में भी अब हाईटेक बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने वाली है। और हाँ, आपको भी बता दें कि अब वो वक्त भी आने वाला है जब शायद इंडिया में बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन सर्विस के लिए मौजूद हो आपके लिए, क्योंकि भारत लेकर आ रहा है बुलेट ट्रेन का भी बाप। ऐसे में हाई टेक रेलवे टेक्नोलॉजी को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भला देश में इन ट्रेनों की जरूरत ही क्या है? हमारे देश की रेलवे ठीक ठाक ही तो चल रही है, तो भला इस पर इतना खर्च क्यों करना? क्या इसके बजाय एयर ट्रैवल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा? तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे भारत के रेलवे सेक्टर के बदलते इसी स्वरूप के बारे में कि कैसे भारत इस सेक्टर में बड़ी क्रांति लाने को तैयार है और कैसे इनके पास उन सभी सवालों के जवाब भी हैं जो इस टेक्नोलॉजी को लेकर उठाए जा रहे हैं। भारत के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। जी हाँ, भारत ने चीन को इस मामले में पछाड़ दिया है हाल ही में। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को क्या हक नहीं है दुनिया के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का? बिल्कुल है जी। और शायद इसी सपने को लेकर भारत सरकार पिछले कुछ सालों से अपने रेलवे सेक्टर को अप टू डेट करने में लगी हुई है। दुनिया भर के 25 देश ऑलरेडी हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं। ऐसे में भारत भला पीछे क्यों रहे? भारत भी अपने बुलेट ट्रेन को तेजी से डेवलप कर रहा है। देश में जापानी बुलेट ट्रेन के बेसब्री से इंतजार के बीच हमारा अपना देशी बुलेट ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर दौड़ने भी लगी है। देश में वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। अब तक देश भर में 14 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। खास बात यह है कि सभी ट्रेनें फुल कैपेसिटी के साथ चल रही हैं, यानी इनमें सफर करना यात्रियों को अच्छा लग रहा है। वहीं 12 अप्रैल को पीएम मोदी ने दिल्ली, कैंट और अजमेर के बीच चलने वाली 14वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि इस साल अगस्त तक देश में कुल 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस फिलहाल भारत की सबसे तेज चलने वाली, यूं कहें कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में भारत में आप और हम हाइपर लूप ट्रेन की भी सवारी कर सकेंगे। दुनिया में अभी कहीं भी ये ट्रेन नहीं है और आपको जानकर खुशी होगी कि इन सभी प्रोजेक्ट्स पर काम हमारे देश के ही इंजीनियर कर रहे हैं। जी हाँ, इससे जुड़े ट्रैक वर्क्स, सिविल वर्क्स, सारे काम ये हमारे भारत के ही इंजीनियर्स कर रहे हैं। भारत की कंपनियां ये काम कर रही हैं। अब शायद आपको मालूम ही होगा कि देश में बुलेट ट्रेन को लाने को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी भी बता रहे हैं। अब इनके सवालों में जो सबसे कॉमन सवाल है ना, कि जब देश में इतने बड़े लेवल पर ट्रेनें चल रही हैं, फ्लाइट्स मौजूद हैं, तो फिर बुलेट ट्रेन क्यों चाहिए? दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन वाले प्रोजेक्ट को ही ले लेते हैं। फिलहाल दोनों शहरों के बीच अभी 25 ट्रेनें, 20 से ज्यादा फ्लाइट्स और 40 से ज्यादा ट्रैवल कंपनियों की 95 वॉल्वो और डिलक्स बसें चलती हैं। और रेलवे ने ये सोचकर इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है कि आने वाले वक्त में मुंबई अहमदाबाद के बीच 1.5 करोड़ लोग ट्रैवल करेंगे, यानी 41,000 लोग रोजाना। इनमें से 36,000 पैसेंजर्स की जरूरत बुलेट ट्रेन से पूरी हो जाएगी। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो बुलेट ट्रेन या फिर किसी भी हाई स्पीड ट्रेन को बिल्ड करने की कॉस्ट जरूर ज्यादा होती है, लेकिन इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट एयर ऑपरेशन से काफी कम है, यानी कि हवाई जहाजों की मेंटेनेंस से बेहद कम है। अगर आप 36,000 पैसेंजर्स को रोज ट्रैवल का मौका देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुंबई अहमदाबाद में शायद नए एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं भी करते हैं तो नई एयर स्ट्रिप तो बनाना ही पड़ेगा, कॉस्ट वहां भी लगेगी। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इससे सस्ती तो दुरंतो पड़ेगी, फिर बुलेट ट्रेन का क्या फायदा? ये वक्त भी एयर ट्रैवल से ज्यादा लगेगा। तो आपको बता दें कि इस रूट पर बुलेट ट्रेन का किराया 2700 से 3,000 रुपए के बीच होगा। ये 3 घंटे लेगी। अभी मुंबई अहमदाबाद का अगर तुरंत का अगर फ्लाइट बुक कराएंगे तो 4,000 रुपए का चार्ज पड़ेगा।
फ्लाइट 1 घंटा 10 मिनट वक्त लेती है। दुरंतो का किराया 2000 रुपये है, ये 5.5 घंटे का वक्त लेती है। वॉल्वो बसेस का किराया 1000 रुपये है, ये 5 से 31 किलोमीटर का सफ़र 10 घंटे में तय करती है। वहीं आप एयरपोर्ट पहुंचने, बोर्डिंग पास लेने और सिक्योरिटी की जांच का टोटल टाइम काउंट करेंगे तो बुलेट ट्रेन के 3 घंटे के सफ़र से कहीं ज़्यादा या उसके बराबर ही आएगा। तो बुलेट ट्रेन में आप 10 मिनट पहले पहुंचकर भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। इसमें आप फ्लाइट से ज़्यादा सामान ले जा सकते हैं। सब चीज़ फैसिलिटी ज़्यादा है, यानी कि बुलेट ट्रेन में फ़ायदा है। इतना ही नहीं, यह हाई स्पीड ट्रेन भारत के लिए रिवोल्यूशनरी साबित होगी। इससे 2 जगहों के बीच आसान और तेज़ पहुंच होगी, काफ़ी वक्त बचेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। चुनौती सिर्फ इतनी है कि भारत में पहली बार हो रहा है, लेकिन आसानी इसलिए है कि इस फील्ड का सबसे बड़ा माहिर जापान हमारे साथ काम कर रहा है। बुलेट ट्रेन में सफ़र करने वालों का असर उनकी प्रोडक्टिविटी में नज़र आता है। देश के वर्कफोर्स को इससे हैप्पी फैमिली लाइफ मिलेगी। इससे इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। ये बात ज़रूर है कि अगर पैसेंजर्स नहीं मिले तो सरकार को लंबे समय तक सब्सिडी देनी पड़ेगी। पैसेंजर मिले तो इन्वेस्टमेंट पर पूरा रिटर्न भी मिल जाएगा। वहीं एक रिसर्च सामने आई है जापान की, जिसमें बताया गया है कि जिन जिन शहरों से बुलेट ट्रेन गुजरती है वहाँ दूसरे शहरों के मुकाबले जीडीपी जो ग्रोथ है वो 2.7% ज़्यादा हो जाती है। जापान में बुलेट ट्रेन चलाने वाली कंपनी शिंकानसेन की रिसर्च बताती है जहाँ जहाँ बुलेट ट्रेन के स्टेशन थे उन शहरों की सरकारों का रेवेन्यू 155% बढ़ गया था। वहीं ये ट्रेनें ट्रेडिशनल रेल या रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले 70% ज़्यादा वक्त भी बचाती है। BCD कंसल्टिंग ग्रुप की स्टडी बताती है कि बुलेट ट्रेनों में सवार होने का बोर्डिंग टाइम सिर्फ 8 से 10 मिनट है, जबकि हवाई सफ़र में बोर्डिंग, टैक्सी और टेक ऑफ टाइम में 1 से 1.5 घंटे का वक्त चला जाता है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट तेजी से काम कर रहा है। इस रूट पर अब तक सैकड़ों पिलर वाले पुल तैयार हो चुके हैं। वहीं हाई स्पीड रेल के लिए मॉडर्न रेलवे स्टेशनों का निर्माण कार्य भी चल रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से मिली जानकारी के अनुसार बुलेट ट्रेन के लिए गुजरात में वापी के पास डूंगरा में सबसे बड़ा स्टेशन होगा। बस ये भी है कि भारत इस काम में कोई शॉर्टकट नहीं ले रहा है, इसलिए हो सकता है इन ट्रेन के आने में देरी हो, लेकिन हाँ आएगी तो दुरुस्त ही। समझ रहे हैं आप, है कि नहीं? तो बुलेट ट्रेन का बाप भैया जल्दी जल्दी भारत में आने वाला है, तैयार हो जाइए और इस खबर को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो क्या बात है भाई। इंडिया तो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। मोदी साहब ने इंडिया को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया तरक्की की। और अभी कैलकाटा रेलवे पे भी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो पानी के अंदर ट्रेन चलाने का एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। और अब ये बुलेट ट्रेन की बात हो रही है अहमदाबाद टू मुंबई, और बहुत ही शानदार बात है। अगर आप 5 घंटे का सफ़र 3 घंटे में कर लेते हैं, ट्रेन का सफ़र अच्छा होता है, कम कॉस्टली होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग प्रेफर भी करते हैं। बहुत इकोनॉमिकल पड़ जाता है, तो एज़ कम्पेयर टू हवाई जहाज़ वो सस्ता पड़ता है। तो इसलिए बहुत अच्छी मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रेटजी है ना मोदी साहब की, बहुत अच्छी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। एक तो पैसा बच रहा है, टाइम बच रहा है, लोग आएंगे आपके पास, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। और दूसरा, दुनिया में 25 ही ऐसे मुल्क हैं जिनमें भी बुलेट ट्रेन चल रही है, और इंडिया जैसे क्राउडी मुल्क के अंदर तो बुलेट ट्रेन की बहुत ही ज़्यादा शदीद ज़रूरत है। वैसे इंडिया का रेलवे निज़ाम अच्छा चलता है, अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करता है, क्योंकि उनके पास पैसेंजर्स की कमी नहीं है। पर उसके साथ साथ अगर बात की जाए बुलेट ट्रेन की नीड की, तो नीड नहीं देखी जाती। आगे 5 साल का 4 साल का प्लान किया जाता है, उस हिसाब से फिर नीड को देखा जाता है। तो उस हिसाब से नीड तो है। जिस तरह आबादी बढ़ रही है इस टाइम, इसी वीडियो के अंदर इन्होंने बताया कि चाइना से भी ज़्यादा आबादी हो चुकी है इंडिया की। तो नो डाउट कि इनको बहुत ज़रूरत है इस टाइम ऐसी ट्रेन्स की, ऐसी बसेस की और हवाई जहाज़ों की। पर हवाई जहाज़ वाला जो मसला है उसके लिए आपको एयरपोर्ट बनाना पड़ता है, फिर उसके साथ बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, फिर उसके साथ वो कॉस्टली पड़ता है। बोर्डिंग कराओ वो लेट हो जाते हैं। और सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है ना वो बोर्डिंग का ही है। पहले टैक्सी लो हो जाओ, फिर उसके बाद बोर्डिंग कराओ, फिर उसके बाद जाके आपका नंबर आएगा, बैठो। हाँ, सफ़र छोटा हो जाता है, पर वही जो आप उसको काउंट करोगे ना बोर्डिंग को और टैक्सी को, तो आपका टाइम वही पड़ रहा होगा। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया बिल्कुल सही ट्रैक पे, और मोदी साहब की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मुझे अच्छा लगा इनका ये प्लान, और ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी है। वीडियो है नॉलेज टीवी वालों की, और बहुत ही शानदार वीडियो बनाई गई इन्होंने। इनके चैनल की हर वीडियोस बहुत अच्छी होती है, तो मैं चाहूँगा कि आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, और हम उसके ऊपर अच्छा डिस्कशन भी करते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।